परम निष्काम आनंद करते हुए सरस्वती चीनर राजनाथ सरदार शैलावन बघुराम एवं माँ जगदम्बा जगदम्बा माँ भवानी की परम आशीर्वाद से आपके पावन राम निर्मल राम रावण पावन माटी पावन भैया में त्रिदिवसीय राम कथा माला सराहना प्रतियोगिता में उपस्थित जम्मू ब्रह्मा विष्णु महेश के समान विद्वत संत समाज निर्णय के पावन संतों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। परिसर में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज के पावन संतों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ग्राम में विराजमान तैंतीस कोटि देवी देवता श्री सरस्वती में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उपस्थित जम्मू अतिथिगण विद्वत संत समाज आप सबसे पावन संक्रमण में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गांव में बसे जम्मू माता करुणा में ममता में माता कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए परमादानी हमारे स्वरूप पिता राम जैसे भाई कला और भगवान कृष्ण के समान और छोटे छोटे बाल गोपाल के पावन संक्रमण में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए मीठी मीठी वाणी से हम सबका सराबोर करने वाला परम आजादी उद्घोषण हृदय के पावन संक्रमण में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कौशल्या भंडार भोजन भंडार के प्रिय जम्मू संघ समाज के पावन संक्रमण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं हमारे वाणी का आत्मा पहुंचेगा सांस्कृतिक वाले विज्ञान पावन संक्रमण में ममता वाला परिवार ग्राम मंत्री भंडार धर्मगढ़ में गड़बड़ जिला राजनाथ से कोटि कोटि प्रणाम। यही भाव के साथ तीसरा नाम सब जग जाने कर्म प्रणाम जो पानी के भाव से सबला सादा प्रणाम स्वीकार राम कथा वाला संदाकिन में डुबकी लगाई गई। प्रथम आह्वान नेता श्री गणेश जी महाराज के पावन संक्रमण में प्रणाम निवेदित करते हुए आइए मानस यात्रा आप सबसे एक बार जरूर जयकार के साथ भगवान की कथा में हमारे साथ जुड़े के प्रयास करें। बोलिए Yeah.
प्रभु राम के निश्चित ही मरती अनुकंपा मैं तो परम अनुकंपा कि आज थोड़ा एक सुंदर पावन दिवस त्रिदिवसीय राम कथा महोत्सव में आज के जो बीच के दिन हैं
और बहुत ही अनुपम काबर आने वाला और 9 दिन में आप सब लोग प्रणाम करते हुए नव वर्ष के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और साथ ही नवरात्र के भी बहुत बहुत बधाई के साथ शुभकामना, नया साल की बधाई और साथ ही साथ भगवान राम के भी अवतरण के है ना दिवस आने वाला है। तो आप सब लोगों को बधाई और शुभकामना समस्त संत समाज में। रामचरित मानस संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबके बीच में रखे हैं ताकि ये पढ़न सुनन दुनों लोगों के मन जीवन होता रहे के जाते धर्मो रक्षति रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमरो रक्षा करेंगे। हमारे सेन भैया अभी सुनन रहे होकर वक्तव्य बहुत सुंदर एक बात बोली कि आज निश्चित ही राम की कथा तो सुनना जरूर है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपन जीवन में आचरण में चरित्र में चरितार्थ करना। बड़े सुंदर भावात्मक इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, सच्ची लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है कि यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में पूजा करने, कि यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में पूजा करने की आस्था ही तो पत्थर को भी भगवान बना देती है, आस्था ही तो पत्थर को भी भगवान बना देती है। निश्चित ही मन में अगर आस्था है, प्रेम है, विश्वास है तो भगवान हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। जब हम धर्म की रक्षा करो निश्चित कि आज हिंदू नववर्ष है 1 जनवरी के जो नववर्ष मना था ना वो हर अपन स्टेटस में या बधाई के माध्यम से हर एक दूसरा नाम बोलता है, लेकिन आज 2082 है वर्ष जो भी चला था और आज हिंदू नववर्ष है और एक दूसरा हम बधाई देकर भूल जाते हैं। नया साल तो 1 तारीख सब लोग याद रखते जनवरी के, लेकिन आज का दिन ज्यादा याद रहना जरूरी है ना। हम हिंदू रह जाने के लिए धर्म स्थापनार्थ है ऐसी भगवानी ली गई है ना। भगवान गीता में कि धर्म की स्थापना के लिए परम पिता परमात्मा जो कण में व्यापक है सर्वत्र वो इस संसार में जन्म लेकर के आया। बड़ा ही सुंदर रामचरित मानस है ना। एक रामायण की रचना करी भगवान शंकर जी महाराज रची महेश निज मानस रखा और द्वितीय रामायण की रचना करी वाल्मीकि जी महाराज संस्कृत में। और ये कलिकाल निस्तारण के लिए हम सबके लिए तुलसीदास जी महाराज ने रचना करी, सुगर नाम रखी रामचरित्र मानस है रामचरित्र मानस, अर्थात राम तक पहुंचना है, भगवान तक पहुंचना है, भगवान के चरण तक पहुंचना है तो भगवान के चरित्र के हम मानव अनुसरण करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की कृपा कहीं न कहीं हमारे जीवन में मिल सकती है। रामचरित मानस संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखे और बड़े सुंदर प्रथम पंचम सोपान सुंदरकांड माने जहाँ सुंदर सुंदर कांड हुए जे हनुमान जी महाराज लंका नगरी में मां जानकी मां भक्ति खोजे के लिए गए हैं वो लंका नगरी सुंदर है। जे हनुमान जी महाराज जिन संत के रूप में वहां पहुंचे हनुमान जी महाराज शंकर स्वयं केसरी नंदन है, वो हनुमान जी महाराज की भक्ति सुंदर है, हनुमान जी महाराज सुंदर है। और निश्चित ही जैन जगत जननी मां जगदम्बा भवानी मां सीता रावण के देन अशोक वाटिका में बैठी हुई अशोक वाटिका सुंदर ही मां जगत जननी जगदम्बा भवानी सुंदर है। जहाँ मां बैठ गए वो जगह सुंदर ही होना है ना भाई। माता रानी जहाँ बैठ गए मां भक्ति स्वरूपा सीता जहाँ बैठे हैं वो निश्चित ही सुंदर ही है। तो आइए बड़े सुंदर पवन प्रसंग है दोहा बाबा तुलसीदास जी महाराज रखे कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर
भक्ति के खोज के लिए निकले हैं। और भक्ति के खोज के लिए निकले हैं ना, तो भक्ति मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ थी। वो सब कठिनाइयाँ पार करते 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 हनुमान जी महाराज रावण के नगरी में पहुंचे, है ना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, है ना, रावण के नगरी और साथ ही साथ जगती और महल, ये सब देखते 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 हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंचे हैं, कहते विभीषण के महल में, है ना। तुलसीदास जी महाराज महल के से विभीषण के महल के समीप पहुंचे, है ना। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, ये चीज देखे फिर हनुमान जी महाराज का वहां की ये तो लंका है ना। ये लंका है, भारत देश में है, लेकिन लंका के नगरी में जहाँ राम के नाम लेना, भगवान के नाम लेना, भगवान की भक्ति करना कोई करत नहीं है तो रावण मार काट दे, है। ओकर नगरी में भगवान के मंदिर होना कितना विचारणीय बात है, आश्चर्य बात है। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर बहुत सुंदर रूप से बने हुए हैं, भगवान के मंदिर। तो रावण की दृष्टि वहां तक की पहुंची विभीषण जी महाराज के, है ना, भवन के समीप में मंदिर है, भगवान के मंदिर, हरि मंदिर के लिए। तो हरि मंदिर जब हनुमान जी महाराज देखते, है ना, और देखते कहा कि रामायुध अंकित गृह, रामायुध अंकित गृह शोभा परिवर्तन जाए। और लिखा है तुलसीदास जी महाराज मन लिखते कि वह महल श्री राम के आयुध ने धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, जिस उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, अति सुंदर। अर्थात विभीषण जी महाराज के जो महल है, जो भवन है, वो भवन के सामने, है ना, दरवाजा में धनुष और बाण के चिन्ह है, जिन्हें हनुमान जी महाराज पहचान रहे हैं। हनुमान जी महाराज को एक तो भक्त है, एक तो संत है। अब निश्चित ही एक भक्त ही भक्त न पहचान सकते, एक संत ही दूसरा संत न पहचान सकते। हनुमान जी महाराज रामायुध जब देखते, धनुष और बाण जो अंकित है प्रभु राम की ओला देखते ना, तो आनंदित हो जाते, हर्षित हो जाते, बहुत प्रसन्न हो जाते कि लंका के नगरी में ये कैसे संभव है ना। जैन रावण हाँ भारत देश तक में जैन भगवान के यज्ञ करते, पूजा पाठ करते, सब लोग विध्वंस करे वाला थे, विनाश करे वाले थे, तो एक खुद के लंका में कैसे भगवान के मंदिर भी है, या पूजा पाठ भी होते, और साथ ही साथ नव तुलसी का वृंद कहाँ देखे हर्ष कबीरा, नव तुलसी का है। हमारे सनातन में, भारत देश में हर घर के आंगन में माँ तुलसी रहती है ना। हर घर के आंगन में माँ तुलसी विराजमान है, जहाँ एक लोटा जल है नित्य प्रति सप्ताह में 6 दिन है ना, हम अर्पण करते हैं माँ तुलसी का, और साथ में शालिग्राम की मुद्रा। ये तो समझ आते कांवर ये भारत देश है ना, ये तर्पण के देश है, अर्पण के देश है, भारत देश है, जहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। लेकिन लंका नगरी में तुलसी चौरा, वो भी बड़ा सुंदर नव यह शरीयत बात है। आज निश्चित ही आज हम सनातन, आज हम हिंदू कहीं न कहीं आज माँ तुलसी का अपन अन्ना के रख कर एक दीपक रोज जलाता, रोज एक दीपक जलाता, एक लोटा जल रोज अर्पण करता। ये हमारी संस्कृति और हमारा सभ्यता का पहचान है। लेकिन लंका नगरी में तुलसी के होना हनुमान जी महाराज का आश्चर्यचकित भी करी, और साथ ही साथ आनंदित भी करी, गदगद भी हुई। गदगद काबर हुई कि भाई इतना समय तक प्रवेश भक्ति के तलाश में, भक्ति के खोज में हनुमान जी महाराज निकले हैं। कई प्रकार के बाधा आए, कई प्रकार के विपदा आए हैं, और बाधा का पार करते 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 आज भगवान के नाम देखना,
भगवान के धनुष बाण के निशान देखना और साथ में माँ तुलसी देखना, है ना। एक भक्त के लिए कितना बड़े सौभाग्य की बात, एक भक्त के लिए कितना आनंद की विषय है। वो भी कहाँ, लंका नगरी में, रावण के नगरी में, जहाँ भगवान के नाम लेना पाप के समान है वहां। और एक चीज कि हनुमान जी महाराज चिन्हित से धनुष बनाता है ना, कि रामायण अंकित राम के ही धनुष बाण के चिन्ह है। तो सब कहते हनुमान जी महाराज शंकर स्वयं के श्री नंदन, हनुमान जी महाराज एक भक्त के साथ संत है और शंकर जी महाराज के, है ना, अवतार। बड़ा सुंदर बात आती है कि शोभा वर्णी रह जाए, जेकर शोभा वर्णन करेंगे, है ना, वर्णन नहीं कर पाते। तुलसीदास जी महाराज कहते इतना सुंदर बने हैं रामायण बने धनुष बाण कि जेकर शोभा, है ना, वर्णन करेंगे, वर्णन करे, है ना, सोचे इतना सुंदर। नव तुलसी का वृंद कहे जाते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता। आज घर घर के आंगन में माँ तुलसी है। आज हमारे सनातन धर्म में कईयों ऐसे नियम है, माँ तुलसी हर घर में होना चाहिए तो हम लोग पता है, लेकिन गाद काल के रघुनाथ माता पिता गुरु नमामि माता, ऐसे कईयों हमारे सनातनी में नियम है। जिन आज निश्चित ही आधुनिकता की ओर हम आज इतना बढ़ा है कि आज हमारे संस्कृति, हमारे जो सनातन के धर्म है ओला हम धीरे धीरे भूलत जाता, जिन भूलना नहीं, ओला हम भूला जाता। कहे जाते कि पहले सियान बिल्कुल आज भी हमारे सियान सोए एक बार राम के नाम लेकर के बिल्कुल सोए, है ना, हे राम हे भगवान खबर मेरा बीमारी किसी की कहीं सोते ना, आज भी सोते बरसिया। लेकिन आज की जो लड़का है ना गुड नाइट नहीं सोया था, तो कहाँ से भगवान। पहली खबर सियाना जब सिखोए से सुत उठ करके हथेली के दर्शन कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती कर गोविंद गोविंद प्रभाते कर दर्शन कर माने हाथ, ये हथेली के दर्शन कर या जहाँ तीनों देवता के दर्शन हो जाते, धरती माता के चरण स्पर्श करन, सूर्य देवता का नमस्कार करन, दाई दादा के, है ना, प्रणाम करन, माता पिता का प्रणाम करन। लेकिन आज, है ना, काबर इतना सब हो गया ना, देखकर वाले उनको पूजा की जरूरत नहीं है। सुत उठ के हथेली के दर्शन आज विरले कोई करत हो, है सियाने मन करत हो, और ये जानते हैं कि माता देव बना और सोच के मोबाइल में दर्शन होते तक कहाँ दर्शन हुए हथेली के, है सुतुर के हैरान हो भगवान नहीं होते, सुतुर के काम होते, है ना, मोबाइल के दर्शन के साथ गुड मॉर्निंग। आज धीरे धीरे आधुनिकता में, है ना, आधुनिकता अच्छा बात है, बिल्कुल विज्ञान आगे बढ़ा थे, साथ साथ हम बढ़ा, लेकिन आधुनिकता के साथ अपन जो निज संस्कृति है, निज धर्म है, धर्म लेकर के हम चला। जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़ तो कहे जाते कि नौ तुलसी का देख करके हनुमान जी महाराज हर्षित हो जाते, देख हर्ष का पिराई खुश हो जाते हैं। अब भारत देश में हम यहाँ तुलसी मैया है देख करके हम ठीक है, अच्छा बात है, घर घर में है, हमारे लिए कॉमन है, सामान्य है। लेकिन अगर विदेश जाता है, विदेश में भी, और निश्चित ही आज विदेश तक में आज हमारे भारत देश की संस्कृति का अपना हुआ है, विदेश में आज भारत देश की संस्कृति का अपना है ना, देखना। तो कहे जाते हैं कि विभीषण जी महाराज के भवन के सामने में खड़े नौ तुलसिका के दर्शन करत है और रामायण के दर्शन करत है, राम धनुष बाण के दर्शन करत है। वही समय विभीषण जागा, तेज समय विभीषण जागा, वही समय विभीषण जी महाराज जागिस तक हे राम हे भगवान, राम राम के नाम उच्चारण करते हुए जागे। सोवन तो राम राम कह करके सोवन और जागरण तो राम राम कह करके जागरण। देखो विभीषण जी महाराज रावण के भाई है ना,
लेकिन भक्ति में भगवान जब ब्रह्मा जी और शंकर जी महाराज जो है वरदान लेके लिए तीनों भाई ने जब कृष्ण रावण कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई ने जब वरदान लेके लिए गए ना तो विभीषण जी महाराज मांगे भगवान की भक्ति ना भगवान की भक्ति मांगे तेरी मांगे भगवत पद कमल अमल अनुराग भगवान के पद मांगे भगवान के चरण में अनुराग मांगे भक्ति मांगे भक्ति कौन मांग के किए जाते भक्त ही भक्ति मांग सकते भगवान की भक्ति कौन मांग सकते केवल भक्त और विभीषण जी महाराज राजा प्रताप भानु के मंत्री जेल भक्त और वही भक्त विभीषण जी महाराज के रूप में भगवान की भक्ति मांगे और उठा थे राम राम कह करके उठा थे विदेश में रह करके लंका में रह करके भगवान की भक्ति जहाँ संभव नहीं है बोला संभव करके दिखा आइए छोटे से भजन के बाद में संख्या वाले चलते बोली राजा रामचंद्र की जय हो कि जो बल में बलवान न होते कि जो बल में बलवान न होते लिए गदा महान न होते तो विजय श्री राम न होते अगर हनुमान न होते कि दुनिया चलेगा श्री राम के बिना कि दुनिया चलेगा श्री राम के बिना राम ही चलेगा हमारे बिना क्यों कि दुनिया चलेगा श्री राम के बिना राम ही चलेगा हनुमान के बिना बोलवाना चाह रहे हैं कि लाल देह लाल रसे हर हर लाल रंगूट वस्त्र देह दाना दल जय 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 कबीर जिसने याद तेरा असरा जिसने याद तेरा असरा उसके संकट को डाला रे अंजनी के आला रे अंजनी के आला रे मुझे जोड़ी रखवाला रे बोले हनुमत लाला महाराज की आप सबसे निवेदन है एक बार जोरदार जयकार बोले बजरंग बली की जिसने तेरा आसरा जिसने तेरा आसरा उसके संकट को डाला रे अंजनी के लाला रे अंजनी के लाला रे बोले रखवाला
से राम राम का सुनकर के और आनंदित हो रहे हैं, है ना। एक तो सुख होते है ना, एक तो सुख होते, एक परम सुख होते और एक परम आनंद होते और एक ब्रह्म आनंद होते, है ना। परम सुख के मतलब आज हनुमान जी महाराज का विभीषण के, है ना, श्रीमुख से राम नाम सुनकर के हनुमान जी महाराज के जीवन में आनंद के उत्पत्ति, आनंद के प्रादुर्भाव और ब्रह्म आनंद कहे जाते कि जैन ब्रह्म में जटे दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना माने ब्रह्मा नंद समान। ब्रह्म आनंद के अनुभूति कौन करते? जैन ब्रह्म भगवान होते हैं और जैन भगवान के कथा सुनते ओला परम सुख की अनुभूति होती है। राम कथा परिवार जब कहानी सुनी महेश परम सुख माना। जैन कथा सुनते लगा है ना, गावल की तन को जोगी सब करे मन को करे ना कोई, जो मन को जोगी करे सब। तन के साथ मन के बैठना भी बहुत जरूरी है। अब बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। दो भक्त की मुलाकात जब होते ना तो बहुत ही आनंद के विषय है। हनुमान जी महाराज ने कल्पना में भी इसे की, यहाँ भगवान राम के नाम लेने वाला कोई नहीं है। बड़ा सुंदर भाव लिखते कि लंका निश्चर निकल निवासा और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये लंका नगरी निशाचर की नगरी है ना, राक्षस की नगरी है और निशाचर की नगरी में सज्जन के वास। बड़ा विचारने बात है। जिस समय में विभीषण जागे है ना, यही समय विभीषण जागा और राम राम कहीं सुमिरन किन्हा। विभीषण जब जागे सुना तो राम राम की सुमिरन करे, तो राम राम की सुमिरन न सुन करके हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, है ना। हनुमान जी महाराज संत हरे, संत सज्जन लक्षण पहचान कहा था, नहीं। कोई व्यक्ति से एक बार मुलाकात कर पे ना तो उतना अच्छा से नहीं जान पाता, लेकिन हनुमान जी महाराज एक संत हरे और संत जो है, संत की दृष्टि है ना, पारखी दृष्टि रखे। संत जो है पहचान करते हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन भगवान महादेव स्वयं हनुमान जी महाराज के रूप में, संत के रूप में, यहाँ विप्र रूप में, है ना। हनुमान जी महाराज विप्र रूप में विभीषण का दर्शन देवल। और एक बार कहूँगा कि यहाँ कि विभीषण जी महाराज ने वरदान मांगी ना भगवान से, कहे पुत्र वर मांगो। ब्रह्मा जी के साथ में भगवान महादेव गलो कहीं से और महादेव ने देखी ना तो निज पूंजी भगवान शंकर काबर के पुत्र कह करके संबोधित करे, कहे पुत्र वर मांगो। पुत्र कहा था विभीषण जी महाराज ने भगवान शंकर और ब्रह्मा जी महाराज, तुम विभीषण
माने निश्चित अपन निज संपत्ति, बेटा के निज संपत्ति काका है, पिता के निज संपत्ति काका होते बेटा का, बाप के संपत्ति बेटा के होते नहीं रहे, पड़ोसी ने दे दे बेटा की हुई है, अब बेटा नहीं है ना तब बेटी बन के होते। तो भगवान शंकर के लिए पूंजी निज संपत्ति कहा है, राम की भक्ति है, भक्ति बोली नहीं शंकर देही। विभीषण जी महाराज अपना सोच के विचार करते कि अगर मैं यहाँ निज संपत्ति न भगवान शंकर के मांगू, राम की भक्ति न मांगू, तो निश्चित ही राम तक पहुँचाए के काम भी निश्चित करेगी। ये विश्वास नहीं सही बात है पहुँचे। हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान महादेव भगवान राम के शरण तक पहुँचाए विभीषण जी महाराज। कहते ते कहाँ सुनते हैं ना, माँ भक्ति हरण करके तो भाई रावण है लंका नगरी में ला डाले रहते सीधे जाके सुप्त अवस्था में जो भक्ति इसना ओला हनुमान जी महाराज जगा देते। देखो बड़ा सुंदर भाव आते कि विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठी तहाँ आए, है ना, उत्तर के विभीषण जी महाराज और करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। निज कथा है ना, कथा का बताया जा रहा है विभीषण जी महाराज कुशलता पूछे के बाद। विभीषण जी महाराज मन में विचार करते है ना, विप्र रूप से भगवान जो आए हैं। देखो हनुमान जी महाराज भी विभीषण का पहचान नहीं, सब विभीषण जी महाराज सज्जन है और सज्जन हनुमान जी महाराज चिन्ह रही, तो ये सज्जन भी और संत चिन्ह रही। अगर ब्राह्मण के रूप धरे विप्र ब्राह्मण रूप धारण करे करी प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते और निज कथा पूछते देखो कौन हरस कहीं तो भगवान तो नहीं वो बड़ा बेटा परमात्मा नो तो नो वाला जैन बोल बड़भागी करे बड़ा दर्शन दे बनाए है कि तुम्हारी दर्शन मां कोई अमोर हृदय प्रीति की हुई। हनुमान जी महाराज का देख करके विभीषण जी महाराज के हृदय में प्रीति उत्पन्न होती, प्रेम उत्पन्न होती और हृदय में कहीं न कहीं ये भाव जाने के भाव उत्पन्न होते कि ते कौन है, या तो स्वयं राम रस या राम के दास रस जेन बोला बड़भागी करे बर है ना, मोला दर्शन लाभ दे बनाए है ना, जल्दी बता मोरे हृदय प्रीति की हुई है कि तुम राम दीन अनुरागी आए हो कोई करण बड़भागी बनाए आए हो ते राम बनो बता जल्दी। विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज से प्रश्न करते, हनुमान जी महाराज थे कि तब हनुमंत कही सब कथा राम कथा की नाम। देखते लंका नगरी में हनुमान जी महाराज राम की कथा कह के आ गए, कितना बड़ी बात है। जहाँ राम के नाम लेना माने मृत्यु दंड के बराबर, जहाँ दंड नहीं से वहाँ हनुमान जी महाराज रावण के नगरी में लंका में राम कथा के दंड का प्रकाश किया। राम की कथा है ना, राम कथा निज नाम है ना, राम कथा कहकर के निज नाम का बताते भगवान के कथा विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुधरी गुण। जो संत होते ना, जो सज्जन होते ना, जो भगवान के भक्त होते ना, भगवान की कथा सुन करके हृदय में अति आनंद की उत्पत्ति होती है, अति आनंद कि सुनत जुगल तन पुलक माने पुलकित हो गए, मन पुलकित हो गए, मगन हो गए। अब मगन होकर के विभीषण जी महाराज मन में विचार करते कि अब ज्यादा देर नहीं हो परमात्मा के मूल दर्शन में दे, जहाँ संत के कृपा हो गए, जहाँ संत के दर्शन हो गए और संत के माध्यम से भगवान तक में बिल्कुल ये संत बोला होना चाहिए। अब ज्यादा थोड़ा समय इंतजार करने की जरूरत नहीं। आइए छोटे से भजन और फिर आगे और थोड़ा सा बोलिए रामचंद्र की जय हो। हरि माया नगरिया धरके जम्मू बरसानी
तो निश्चित ही मैं तो कहूँ मुस्कुराइए क्या गम है, मुस्कुराइए क्या गम है, मुस्कुराइए हम सत्संग में हैं। जब हम भगवान के कथा में बैठना तो बिल्कुल हृदय में आनंद होना चाहिए। अधिक दुखिया से बैठे रहे दाई सत्संग में आगे का कोई काम नहीं है। मुस्कुराइए क्या गम है, अति गम किसको गम है ना। दुनिया का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। राम के भजन हनुमान जी महाराज भगवान कृष्ण विभीषण जी महाराज एकदम आनंदित हो जाते थे। भगवान शंकर स्वयं ने कथा के रचना करी, कथा रामचरित रामायण के रची महेश जी मानस वो भी खुश हो जाते हैं। राम कथा मुनि बढ़ जब कहानी सुनी महेश परम सुख के अनुभूति करते राम कथा का सुनकर विभीषण चलो भगवान शंकर जैन जैन कथा सुनते थे। काबर की मानव के हंसना, मानव के मुस्कुराना शोभा देते थे, है ना। कोई सा अगर कोई देख के मुस्कुराता, देखो यहाँ हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज दोनों के भाव में थे कि हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज का पहचान ली कि कहीं न कहीं सब जानते हैं। विभीषण जी महाराज जब जागिस का उठ के जब दरवाजा खोली से दरवाजा खोल के जब देखिस ना तो कहा देखिस संत कोई खड़े हैं, विप्र माने ब्राह्मण कोई खड़े हैं और ब्राह्मण को देख करके हृदय में आनंद की अनुभूति हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये परम पिता परमात्मा प्रभु राम के या तो दास है या तो प्रभु खुद है जेर बुलाए प्रभारी बनाए। तो राम की कथा आप बड़ा सौभाग्यशाली हो कि 3 दिवस तक के राम कथा आप के बीच में है ना। टेंशन समस्या दुख वो घर में हुई, लेकिन राम कथा में सब कुछ हम भूल करके बैठे, आनंद से बैठे, मुस्कुराते हुए बैठे, है ना। राम कथा का सुन करके जिन सुने आनंद की अनुभूति करें। आइए मीरा बत्ती के संकेत भी बता दें कि थोड़ा समय से तो आइए छोटे से भजन माँ बमलेश्वर के धाम से आई है और साथ ही साथ में नवरात्रि के पावन बेला भी चले थे। आज प्रथम दिवस नवरात्र के, तो आइए माता रानी छोटे से भजन बोलिए जगन्नाथ माँ जगदम्बा भवानी की, बोलिए बमलेश्वरी मैया Thank you.
Thank you.